मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लिंक 6 E5600 मॉडल के वाईफाई राउटर पे पेरेंटल कंट्रोल को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस राउटर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक गीगाबिट राउटर है और डुअल बैंड राउटर है, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंडविड्थ वायरलेस के अंदर ये सपोर्ट करता है। और ये गीगाबिट राउटर है, इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी लैन पोर्ट्स हैं वो 1 Gbps तक की बैंडविड्थ सपोर्ट करता है और इसकी जो वैन पोर्ट है वो भी गीगाबिट ही है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस राउटर पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन मैंने कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स का एक सेक्शन मिलेगा। आपको पेरेंटल कंट्रोल पे जाना है और इसे सिलेक्ट कर देना है या टिक कर देना है इसे। तो मैंने पेरेंटल कंट्रोल को पहले भी कॉन्फ़िगर करके रखा था, इसीलिए यहाँ पे मुझे कोई प्रॉम्प्ट नहीं शो कर रहा है। बट बाद में जब आप इसे सेव करोगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट शो करेगा। जब अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको एक प्रॉम्प्ट शो करेगा जहाँ पे राउटर आपसे कहेगा कि आप एक नया पासवर्ड दो पेरेंटल कंट्रोल के लिए। उस टाइम पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड एक अलग पासवर्ड होना चाहिए। राउटर लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो एक अलग पासवर्ड है और राउटर के पेरेंटल कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो पासवर्ड है वो एक अलग पासवर्ड है। तो वो आपको राउटर आपसे मांगेगा, आपको सेट करने को कहेगा। मुझे ये अभी सेट करने को नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही इसे सेट करके रखा हुआ है। तो कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो यहाँ पे मैं पहले सेक्शंस आपको समझा देता हूँ क्या है यहाँ पे सेक्शंस। यहाँ पे आपको पहले सेक्शन में आपको दिखाएगा, शो करेगा टारगेट डिवाइसेस। टारगेट डिवाइसेस का मतलब क्या है सर? टारगेट डिवाइसेस का मतलब ये है कि आपके राउटर के थ्रू जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, मतलब आपके स्मार्टफोन हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, आपके डेस्कटॉप हो गए, या फिर आजकल एसीज भी आने लगे हैं, IoT इनेबल्ड जो एसी है, वॉशिंग मशीन्स है, जो भी डिवाइस वैट के थ्रू हो या फिर वायरलेस के थ्रू हो। ये बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों के अंदर कि भैया वैट पे काम करेगा, वायरलेस में नहीं काम करेगा। ऐसा नहीं है, दोनों में ही काम करेगा। वायरलेस में भी काम करेगा। अगर आपका वायरलेस मतलब जैसे कि आपके मोबाइल फोन हो गए जो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, वैट मतलब जैसे आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए जो लैन केबल होता है, लैन केबल के थ्रू राउटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इन दोनों केसेस में ही पेरेंटल कंट्रोल जो फीचर है वो काम करेगा। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे टारगेट डिवाइसेस को सेट करना है। तो अगर आप ऐसे ऐड करोगे, कैसे मैंने किया मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। और इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे जिस लैपटॉप पे अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी लैपटॉप को मैं एज अ टारगेट डिवाइस शो करूँगा। आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अभी इंटरनेट कनेक्शन सही से आ रहा है। अभी आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब भी ओपन करके रखा हुआ है। तो ये अलग बात है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो एक अलग बात है। बट इंटरनेट आप देख सकते हो इस राउटर में सही से आ रहा है, इस लैपटॉप में सही से आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, टारगेटेड डिवाइस के अंदर मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे एक लिस्ट आ जाएगा, जिस लिस्ट से मैं क्या करूँगा, मैं अपने लैपटॉप को, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लैपटॉप लैन। तो लैपटॉप लैन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है कि आप कैसे इस राउटर पे पेरेंटल कंट्रोल जो है उसे शेड्यूल करो। शेड्यूल का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे नेवर सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नेवर आप देख सकते हो सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर मैंने यहाँ पे नेवर करके यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब पेरेंटल कंट्रोल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरनेट जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आपका जो लैपटॉप है वो लैपटॉप इंटरनेट, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे गूगल ओपन कर सकता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देख सकता हूँ, जैसे अभी मैं कर सकता हूँ। तभी भी जब मैं इसे, अगर मैं अभी नेवर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, नेवर सिलेक्ट करके अगर सेव करूंगा तो भी मैं कर पाऊंगा। नेवर का मतलब है कि मतलब कोई इंटरनेट ब्लॉकेज नहीं है, आप ये समझ लो, मतलब सिंपल लैंग्वेजेस में आप ये समझ लो। सेकंड ऑप्शन आता है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या है, ऑलवेज का मतलब है इस लिस्ट पे जो डिवाइसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी लैपटॉप लैन को सिलेक्ट किया है और लैपटॉप लैन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलवेज को सिलेक्ट कर दिया है। और ऑलवेज को सिलेक्ट करके मैं अभी जब सेव करूंगा, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ये पासवर्ड अलग है, मतलब लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है और ये जो पासवर्ड है मैंने अलग से सेट किया था, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी सेव हो गया है। सेव होने के बाद अभी देखिए, अभी तो पहले गूगल ओपन हो रहा था, यानी इंटरनेट था। अभी मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, अभी देखिए तो आ जाना चाहिए था इंटरनेट कनेक्शन, बट इंटरनेट नहीं आ रहा है। आप देख लो, ये ऐसे ही घूमेगा, ऐसे घूमते ही जाएगा, बट इंटरनेट नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेट बंद हो चुका है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो है ये स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए, मतलब पकड़ लीजिए आपके राउटर के साथ 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है, आपके 2 मोबाइल कनेक्टेड है, आपके बच्चों का फोन कनेक्टेड है ना, और टीवी, स्मार्ट टीवी कनेक्टेड है, बहुत कुछ कनेक्टेड है। तो उन केसेस में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये आप पेरेंटल कंट्रोल को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो सभी डिवाइसेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी डिवाइस को आप आपके सहूलियत के हिसाब से आप स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अलग अलग करके। और अभी देखिए, जब मैं गूगल ओपन करने की कोशिश कर रहा था, ये तो गूगल ओपन नहीं हुआ है, ये जो कैचे होता है ना, कैचे स्टोर रहता है ना, कैचे से ये शो कर रहा है, बेसिकली ओपन नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं गूगल तो ओपन हो गया है, देखिए नहीं ओपन नहीं हुआ है, कैचे स्टोर रहता है, तो कैचे से हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं यूट्यूब को भी ओपन करने की कोशिश कर रहा था, तो यूट्यूब भी ऐसे ये देखिए लोड हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। चलो पिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो 8.8 पे ये देखिए गूगल यहाँ पे शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, टेक टू लॉन्ग। और यहाँ पे ये जो आपको आ रहा है ना, ये जो इंटरफेस आपको आ रहा है, इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा है सर, ये जो एक कैचे सेव रहता है, कैचे सेव रहता है, इसलिए उससे वो लोड हो रहा है। बट
इंटरनेट सेम नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने 8.8 जो गूगल का डीएनएस है उस डीएनएस पे मैंने पिंग किया और आप यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, यानी इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है ही नहीं। चलो यार और भी आपको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पे याहू मेल है, याहू मेल छोड़ो, चलो यहाँ पे देखिए यूट्यूब का एक वीडियो है, वो भी ओपन नहीं होगा, कुछ भी ओपन नहीं होने वाला है। देखिए इंटरनेट नहीं है। आप अगर फिर से यहाँ पे गूगल को ओपन करोगे नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट। तो आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ पे ये चीज़ ओपन कर रहा था तो ऑटोमेटिकली एक और एक पॉपअप जो एक ब्राउजर के अंदर यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो भैया ये क्या है, यहाँ पे तो ओपन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे राउटर एक बाय डिफॉल्ट जब आप जब कोई मतलब डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस आप उसका ब्लॉक करते हो बाय यूजिंग पेरेंटल कंट्रोल, तो अगर वही डिवाइस ब्राउजर में जाके इंटरनेट एक्सेस मांगेगा तो राउटर क्या करेगा, एक बाय डिफॉल्ट ऐसा एक वेब पेज बना के उससे भेज देगा और कहेगा कि भैया जो इंटरनेट एक्सेस है वो इस टाइम ब्लॉक है। आप पेरेंटल कंट्रोल का जो पासवर्ड है, जो पासवर्ड राउटर को लॉगिन करने के लिए नहीं है, मतलब राउटर का जो एडमिन का पासवर्ड वो पासवर्ड नहीं, पेरेंटल कंट्रोल का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को अगर आप यहाँ पे दे दो तो 1 घंटे के लिए हम राउटर कह रहा है 1 घंटे के लिए आप जितने भी ब्लॉक कंटेंट है जो अभी ब्लॉक्ड है उसे आप हम ओपन कर देंगे। तो आप यहाँ से आप पेरेंटल कंट्रोल पासवर्ड दे सकते हो, यूजर दे सकता है और अनब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेरेंटल कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने के बाद वो पासवर्ड आपको किसी को नहीं देना है। अगर किसी को वो पासवर्ड मिल जाएगा तो वो वैसे ही, क्योंकि राउटर तो इसे थ्रो करेगा और वो ऐसे ही यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल का पासवर्ड देके इंटरनेट एक्सेस को फिर से चालू कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेरेंटल कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको पासवर्ड को आप याद रखिए, बट किसी को मत शेयर कीजिए, नहीं तो इसका कोई मतलब इसे कॉन्फ़िगर करने का कोई मतलब रिजल्ट नहीं बनता है कि आप पासवर्ड दे दोगे क्लाइंट को तो क्लाइंट जो डिवाइस है वो तो एक्सेस कर ही लेगा। तो उसके बाद आता है स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि अभी मैंने ऑलवेज करके रखा था, ऑलवेज करने से क्या होता है कि ऑल टाइम के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए। 24 घंटा मतलब क्या, मतलब जब तक आप इस डिवाइस को फिर से यहाँ पे नेवर सिलेक्ट नहीं करते हो तब तक। 24 घंटे भी हो सकता है, 365 दिन भी हो सकता है, 10 15 100 साल हो सकते हैं। ओके, आप जब तक इस राउटर इस जो डिवाइस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है इसे आप जब तक रिकॉन्फ़िगर नहीं करते हो नेवर पे या फिर इसे आप रिमूव नहीं करते हो इस लिस्ट से, तब तक इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक ही रहेगा। जब ये ऑलवेज पे सिलेक्ट रहेगा, है ना, ऑलवेज मतलब ऑल, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और ये जो डिवाइस है इस डिवाइस ऑलवेज पे कॉन्फ़िगर हो गया तो ऑल टाइम के लिए बंद, इंटरनेट बंद। ओके, स्पेसिफिक टाइम मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। स्पेसिफिक टाइम मतलब है जो एक स्पेसिफिक टाइम एक जोन होगा, मतलब इस एक स्पेसिफिक टाइम का एक लिमिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्कूल नाइट्स 9 PM से 7 AM तक। तो रात के 9 बजे से 9 PM से सुबह 7 बजे तक राउटर क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्शन बंद करके रखेगा। और वीकेंड्स तक यहाँ पे आप देख सकते हो वीकेंड्स में क्या लिखा हुआ है, मिडनाइट से 7 AM तक इंटरनेट कनेक्शन बंद रहेगा। मतलब स्कूल नाइट्स जो है, स्कूल नाइट्स मतलब आप मंडे टू सैटरडे आप समझ लीजिए, मंडे टू सैटरडे तक क्या करेगा, 9 PM से रात के 9 बजे से 7 बजे तक जो डिवाइस है उस डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर देगा। और वीकेंड्स पे क्या करेगा, तब 9 बजे से नहीं, तब मिडनाइट से 12 AM से 7 AM तक इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देगा। तो ये ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे और एक डिवाइस को कनेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे और एक डिवाइस है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक शो कर रहा है, एक अलग से और एक राउटर है। अगर आप यहाँ पे और एक डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हो तो आप देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग से किया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं अलग से कर रहा हूँ। यहाँ पे नेवर सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज कर दूंगा तो क्या होगा कि इंटरनेट कनेक्शन जो है बंद हो जाएगा ऑलवेज के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि आपको भी शायद आप देख रहे हो कि वीडियो लंबी हो रही है, आप 2x पे देख लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, बट मुझे समझाना है सही से जितना मुझे पता है। तो आप देखो मेरा जो लैपटॉप है ये भी इस लिस्ट के अंदर है, इसे सिलेक्ट कर दिया गया है कि ऑलवेज के लिए ये इंटरनेट कनेक्शन बंद रहेगा। और ये जो और एक डिवाइस मैंने कनेक्ट किया है ये अभी ऑलवेज है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका इंटरनेट कनेक्शन बंद रहे ऑलवेज के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो राउटर है इस राउटर के साथ जो बच्चे हैं, बच्चों का मोबाइल कनेक्टेड रहता है, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक टाइम के लिए वो इंटरनेट कनेक्शन बंद किए। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम जोन में सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो स्कूल नाइट्स है वहाँ पे बच्चे जल्दी सो जाएंगे क्योंकि 9 बजे से उन्हें इंटरनेट कनेक्शन उनके डिवाइस में मिलना बंद हो जाएगा। वीकेंड्स में उनको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। वीकेंड्स में जो मोबाइल फ़ोन होंगे बच्चों का, मतलब जितने भी मोबाइल फ़ोन इस डिवाइस में इस राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे, वो मिडनाइट तक उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। तो वैसे ही तो ये सहूलियत मैंने दिया है। और ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप को मैंने ऑलवेज, मतलब जब तक मैं इसे नेवर सिलेक्ट नहीं करता हूँ तब तक इसमें इंटरनेट आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो इंटरनेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना यही चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सेटिंग्स कर लिया है तो सबके ऊपर वही सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हो ये लैपटॉप ऑलवेज के लिए बंद हो गया, मतलब इंटरनेट कनेक्शन से दूर हो गया। और यहाँ पे एक KG का राउटर है और इसे मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, इसे भी मैं सेव कर ला रहा हूँ। सिलेक्ट नहीं किया था मैंने पहले, इसलिए नहीं हुआ था। तो अभी मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है।
तो अब देखिए ये सेव हो चुका है। तो इसके लिए सेटिंग्स अलग है, इसके लिए रूल्स अलग है, रूल्स मैंने सिलेक्ट कर दिया अलग है, और इसके लिए रूल्स अलग है। ये जो राउटर है, ये एक राउटर है बेसिकली, आसूस का एक राउटर है। इस राउटर के थ्रू जो बच्चे हैं उनके जो मोबाइल फोन है, उनके मोबाइल फोन इस राउटर से कनेक्टेड होता है। मेरा जो मेन जो लिंक्स का राउटर है उस राउटर से कनेक्टेड नहीं होता है। तो मैंने इसी राउटर को ही मैंने अबैंडन कर दिया कि नहीं भाई इस राउटर पे, क्योंकि इस राउटर यूज बच्चे करते हैं। अगर बच्चे रात तक इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो वो सही टाइम पे सो नहीं पाएंगे, तो जो अल्टीमेटली उनके लिए एक हेल्थ इशू खड़ा करेगा, और ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन सही भी नहीं है। तो इस कारण से मैंने क्या नियम बनाया कि स्कूल नाइट्स जो है उस टाइम पे इस राउटर पे ही, जो मेरा ये जो राउटर है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो ना आसूस का जो राउटर है, कीजिए आसूस राउटर, ये राउटर जो मेरे मेन लिंक्सिस राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो मैं लिंक्सिस राउटर को ये कह रहा हूँ कि भाई तू एक काम कर, जो स्कूल नाइट्स है, मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक, तू एक काम कर, तू 9 PM से 7 AM तक, मतलब रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक तू इंटरनेट कनेक्शन बंद रख। इस टाइम के बीच में इस जो सेकेंडरी जो राउटर है उस राउटर में इंटरनेट कनेक्शन तू मत भेज, ओके। और वीकेंड्स में तू थोड़ा सा काइंड हो जा, मिडनाइट से 7 AM तक तू उस राउटर को इंटरनेट मत भेज। इतना ही आता है सिंपली, अगर मैं आपको बताऊं तो यही है। ऐसे भी आप और भी कनेक्ट ऐसे कर सकते हो, धीरे धीरे जितना भी आप चाहो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा तो ऐसे ही पूरा होता है। और ये तो मैंने कह दिया नेवर ऑलवेज, तो यहाँ पे मैं नेवर कर देता हूँ, नहीं तो एक्चुअली में नहीं मिलेगा इंटरनेट कनेक्शन। और अभी देखिए, अभी तो जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा था कुछ भी। तो मैं अभी जैसे यहाँ पे मेरा ये राउटर है, मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप को मैं अभी जब यहाँ पे नेवर करूंगा, नेवर करने के बाद जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा ना, अभी देखो क्या होता है। अभी आप देख रहे हो क्या आ रहा है कि पिंग में रिक्वेस्ट टाइम और आ रहा है ना। अभी देखना, अभी यहाँ पे मैं सेव करूंगा, एक सेकंड मैं इसे एक सेकंड में ऐसे एक काम करता हूँ, इसे पहले क्रॉस कर लेता हूँ। एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया है, और मैं इसे सेव करूंगा। तो मैंने इसे सेव कर दिया, तो अभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ये देखिए, अभी देखिए जब भी मैंने सेव किया, जब भी ये अप्लाई हो गया, तो यहाँ पे पिंग आने लगा, यानी नेटवर्क मेरा फिर से यहाँ पे इंटरनेट जो है वो एक्टिव हो चुका है। मैं यहाँ पे देखिए गूगल को सर्च करूंगा तो मुझे गूगल मिल जाएगा। ऐसा ही होता है, कोई इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ है यहाँ पे, आप ब्लॉक स्पेसिफिक साइट्स इसमें भी पकड़ लो। आप नहीं चाहते हो कि ये जो लैपटॉप है इसमें भी आप एक काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक राउटर है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक राउटर को एज अ एग्जांपल मैंने शो किया है, जो कनेक्टेड है मेरे इस मेन राउटर के साथ। यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई स्मार्टफोन हो जाए, कोई टैबलेट हो जाए, या फिर कोई मतलब कोई भी डिवाइस हो सकता है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है, मैकबुक हो सकता है, तो कोई मैटर नहीं करता है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया इस राउटर को, क्योंकि ये राउटर मैंने पहले ही बताया कि बच्चे यूज़ करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पे विजिट करें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट पे विजिट करें, उनके कंटेंट को ऑब्जर्व करें, जैसे कि फेसबुक हो गया, और भी बहुत वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट हो गए। तो मैं यहाँ पे URL दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ www.facebook.com, है ना। मैं इसे यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, और करने के बाद मैंने सेव कर दिया। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। तो अभी क्या है, अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस राउटर के लिए किया है। तो अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि भैया मैंने जो 9 PM से लेकर 7 AM तक मैंने जो कहा है कि नेटवर्क बंद रहेगा, तो वो तो बंद रहेगा। आप कोई भी वेबसाइट उस टाइम पे तो कोई भी वेबसाइट आप नहीं ओपन कर पाओगे। बट उससे पहले पकड़ लो 6 PM में तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहेगा सर। हाँ, ऑन रहेगा, बट फिर भी आप इन वेबसाइट्स को विजिट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यही आता है, ऑन तो रहेगा, ऐसा नहीं कि ऑन नहीं रहेगा। जैसे कि ये 9 PM से एप्लीकेबल होगा ना, और 7 AM तक चलेगा। 9 AM पे एप्लीकेबल नहीं होता है, 10 AM पे एप्लीकेबल नहीं होगा, 4 PM तक नहीं एप्लीकेबल होगा, 5 PM पे नहीं एप्लीकेबल होगा। तो उस टाइम पे तो बच्चे इंटरनेट यूज़ करेंगे, बट हाँ इंटरनेट यूज़ करें, बट उसके बाद होगा ये ब्लॉक स्पेसिफिक साइट्स का राउटर देगा कि नहीं भाई मुझे ये वेबसाइट्स भी ब्लॉक करना है, तो इंटरनेट एक्सेस तो दे दो, बट वेबसाइट्स को भी ब्लॉक करना है, वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर दो। इन दोनों वेबसाइट्स को बच्चों को एक्सेस मत दो। तो ऐसे ही मतलब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यही सब कुछ था, और मतलब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है मुझे पता है, और मैं चाहता था कि थोड़ा सा डिटेल, मुझे पता है शायद बहुत लोगों को ये मतलब हेट करेंगे कि नहीं इतना लंबा वीडियो कौन बनाता है, मुझे पता है। आप 2x में देख लो, या फिर 2x में आप मैक्सिमम ही देख लो, या फिर 1.7x में देख लो। बट मैं चाहता था कि इसे थोड़ा सा डिटेल बनाया जाए वीडियो को, इसीलिए इतना बड़ा मैंने वीडियो बनाया है, और मेरा कोई मतलब ज़्यादा ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं। और एक आप काम कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक और एक इशू आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस शो कर रहा है। अभी आप कैसे समझोगे ये नेटवर्क डिवाइस कौन सा डिवाइस है।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पेरेंटल कंट्रोल का जो पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम मैक एड्रेस के थ्रू काम करता है, मैक एड्रेस के थ्रू काम करता है। इसे कैसे आपको समझाना है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही मतलब नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे एक शो कर रहा है ना, यहाँ पे दसों डिवाइस शो कर सकते हैं जिसका नाम यहाँ पे सभी का एक ही होगा, नेटवर्क डिवाइस। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाता है कि आप कैसे ये फाइंड आउट करोगे कि यूनिक डिवाइस कौन सा है, कौन सा यूनिक डिवाइस को टारगेट कर रहे हो। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊंगा, बाद में वीडियो, क्योंकि ये वीडियो अभी लंबी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और बट मैं हिंट दे रखता हूँ। हिंट यही है कि ये जो पेरेंटल कंट्रोल का जो भी फीचर है वो बेसिकली मैक एड्रेस के थ्रू राउटर कंट्रोल करते हैं, मतलब डिवाइस का जो मैक एड्रेस, डिवाइस के मैक एड्रेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आजकल के मोबाइल और आजकल के बहुत सारे डिवाइसेस में एक फीचर आता है, वाईफाई में ज़्यादा आता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि रैंडमाइज मैक। रैंडमाइज मैक में क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम ऑफ सेकंड के बाद सर्टेन टाइम ऑफ सेकंड तो नहीं, पकड़ लीजिए आपने अभी एक राउटर के साथ कनेक्ट किया है, उसके बाद अगर आप उस राउटर से डिस्कनेक्ट होकर फिर से अभी कभी अगर राउटर के साथ कनेक्ट करते हो, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, तो क्या होता है, मैंने देखा है कि जो मैक एड्रेस है, मोबाइल का जो मैक एड्रेस है वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, इसीलिए उसे नाम दिया गया है रैंडमाइज मैक। तो उस टाइम पे पकड़ लीजिए आपने ये कॉन्फ़िगर कर दिया है ना, तो राउटर को पता है, एक मैक राउटर को पता है कि भैया ये मैक है, इस मैक के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। यहाँ पे जो नाम है, नाम तो आपको दिखाने के लिए है, बट बैकग्राउंड में राउटर क्या कर रहा है, मैक एड्रेस को पकड़ रहा है, मैक एड्रेस को पकड़ के डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अभी अगर रैंडमाइज मैक किसी स्मार्टफोन पे एनेबल होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, पकड़ लीजिए आपका बच्चा का फोन है और आपने क्या किया है, आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है पेरेंटल कंट्रोल फीचर को, बट आपके बच्चे के फोन पे जो वाईफाई के अंदर जो मैक एड्रेस का जो सेटिंग्स है वहाँ पे रैंडमाइज मैक सिलेक्ट किया हुआ है, डिवाइस मैक सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अगर डिवाइस मैक सिलेक्ट किया हुआ होता है तो वो डिवाइस का जो एक्चुअल मैक है वो एक्चुअल मैक भेजता है और वो नॉर्मली चेंज नहीं होता है। बट रैंडमाइज मैक क्या होगा, रैंडमाइज मैक तो चेंज होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें परमानेंट के लिए ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर जब भी मैक एड्रेस आपका जो डिवाइस है, आपका जो बच्चा का जो मोबाइल होगा, उसका मैक एड्रेस जब भी रैंडमाइज मैक में चेंज होगा तो क्या होगा, जो भी सेटिंग्स आप यहाँ पे करोगे पेरेंटल कंट्रोल पे वो अप्लाई नहीं होंगे उसके ऊपर, समझ गए। तो ये एक बड़ी बात है, तो इसको भी मैंने आपको समझा दिया है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो। ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, फुल टाइम प्रोफेशन, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे जब ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे डिटेल्स और कुछ नहीं, मैं जब खुद इंटरनेट में सर्च करता हूँ और मुझे उतना डिटेल्स से कुछ नहीं मिलता है सही से, तो मैं एक वीडियो बना के नॉर्मली अपलोड करता हूँ, उतना ही है और कोई इंटेंशन नहीं है। और इसका बात का एक मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके इस टैब के अंदर ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस नाम के ही बहुत सारे, मतलब सेम नाम के बहुत सारे अगर डिवाइसेस शो करने लगे तो आप यूनिकली कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो पे। पर मैंने आपको हिंट दे दिया है कि मैक एड्रेस के थ्रू वेरीफाई होता है, मतलब पेरेंटल कंट्रोल काम करता है। तो बात का एक वीडियो, मुझे पता नहीं कितने दिन बाद, मैं चाहूँगा कि इसी हफ्ते में मैं वीडियो को अपलोड कर दूँ, अगर पॉसिबल होता है तो कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से बता रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।